रामनवमी क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं कुछ खास बात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रामनवमी, जिसे श्री राम जन्मोत्सव भी कहा जाता है, भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। यहां रामनवमी मनाने के कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। भगवान राम का जन्म। रामनवमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम के जन्म का दिन है। सद्गुण और बुराई पर अच्छाई की जीत। रामनवमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि भगवान राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। धर्म की रक्षा। भगवान राम को धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने वाला माना जाता है। रामायण का महत्व। रामायण, जो भगवान राम के जीवन और कार्यों का वर्णन करती है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भक्ति और आस्था। रामनवमी के दिन भक्त भगवान राम की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। रामनवमी के दिन घर में पूजा पाठ करें, सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करें, गरीबों को दान दें और प्रसाद बांटें। यहां रामनवमी के दिन घर में करने योग्य कुछ और बातें दी गई हैं। स्नान और साफ सफाई। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर को साफ सुथरा करें। पूजा पाठ। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, फूल, अक्षत, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। रामायण या सुंदरकांड का पाठ। रामनवमी के दिन रामायण या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। दान पुण्य। गरीबों, जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री का दान करें। प्रसाद वितरण। घर में प्रसाद बनाएं और उसे परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों में बांटें। तुलसी का पौधा। रामनवमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शुभ कार्य। रामनवमी के दिन शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि करना अच्छा माना जाता है। उपवास। कुछ लोग रामनवमी का व्रत रखते हैं, ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करें। आरती। शाम को आरती करें और कपूर जलाएं। हनुमान जी की पूजा। रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान राम की पूजा आराधना करता है, उसे हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी जैसे भगवान राम के सारे कष्ट दूर किए हैं, वैसे भक्तों के जीवन के सारे कष्ट पल भर में दूर कर देते हैं। इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान राम और हनुमान जी की स्तुति सुने। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान हनुमान की शक्ति का आभास होता है। भक्तों को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति गीत। भक्ति गीत या भजन गाएं। भगवान राम के भजन गाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भोजन का दान। रामनवमी के दिन किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा मर्यादा और नियमों का पालन करते थे। दयालु स्वभाव। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया और सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। सत्य और न्याय। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया और कभी भी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया। सहनशीलता और धैर्य। वह बहुत सहनशील और धैर्यवान थे और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी स्थिति पर नियंत्रण रखा। आदर्श पुत्र, पति और राजा। वे एक आदर्श पुत्र, पति और राजा थे और उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। सबके लिए प्रेम। उन्होंने सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया, चाहे वे कोई भी हों। उदाहरण। उनके जीवन से हमें दया, प्रेम, न्याय और सत्य के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद। रामनवमी के दिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। जय श्री राम।